बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बनाए उत्तराखंड के संगठनात्मक 19 जिले। कॉर्बेट पार्क के झरना रेंज में उड़ी हाई कोर्ट के नियमों की धज्जियां। हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री रावत की प्रेस वार्ता। अल्मोड़ा पुलिस का सत्यापन अभियान जारी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए 6 नए जिले बनाए गए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं सहित जनता की समस्याओं का त्वरित निदान किया जा सकेगा। साथ ही पार्टी की नीतियों को जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। प्रादेशिक अंतर जनपदीय पुलिस वाहिनी कुश्ती, भारोत्तोलन, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, आम कुश्ती, पावर लिफ्टिंग, कबड्डी प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ जिलाधिकारी युगल किशोर पंत द्वारा किया गया, जिसके उपरांत मुख्य अतिथि के समक्ष बॉक्सिंग, कबड्डी व वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिताओं के मुकाबले कराए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इसवीं अंतर जनपदीय अंतर वाहिनी प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है रुद्रपुर पुलिस लाइन में, जिसमें हमारे जनपदों से, वाहिनियों से और जीआरपी की टीम प्रतिभाग कर रही है। कुल 7 खेलों का इस बार आयोजन किया गया है। पूर्व में 4 खेलों का होता था, लेकिन पावर लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग को इस बार जोड़ा गया है। यह 23, 24, 25 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा। रोटेशन के हिसाब से जो प्रतिभाग करने वाली टीमों के लिए चार्ट बने हैं, उसी के हिसाब से प्रतियोगिता में उनके द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के झरना रेंज में हाथियों पर पर्यटकों को सफारी करवाई जा रही है। इससे संबंधित एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि सफारी के एवज में पर्यटकों से पैसे लिए जा रहे हैं। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। देखिए, एक प्रकरण संज्ञान में आया है अभी, जिसमें कि एक महावत के द्वारा शायद एक फाटो कैंपस है, जो फाटो कैंपस में कुछ बच्चे हैं, उनको हाथी पे बैठाया गया। तो सफारी का तो पूरी तरह से नहीं आ रहा है, लेकिन हाथी पर बैठाया गया है। तो इसकी जांच जो है गतिमान है, जांच कर रहे हैं और महावत को तो कार्य से उसको पृथक किया गया। ये हाथी झरना रेंज के थे, जो कि नॉर्मली मानसून सीजन में जैसे फाटो उसमें मानसून पेट्रोलिंग में थे वो हाथी। तो इसकी जाँच की जा रही है। जैसे ही जिसके जो भी इसमें जिम्मेदार निकलेगा उसको जांच प्रगति पर, जैसे ही जो इसके लिए जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी विरुद्ध कार्रवाई। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी नई टीम में नवीन प्रदेश पदाधिकारियों एवं मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा की है। उधम सिंह नगर से विकास शर्मा को संगठन में मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रांतीय नेतृत्व का और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने मुझे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है, और मैं इस जिम्मेवारी पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जैसे आने वाले समय में प्रदेश में निकाय चुनाव है, प्रदेश के अंदर उसके बाद हमारा पंचायत का भी चुनाव है, फिर उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव है। अगला वर्ष हमारा चुनावी वर्ष ही है। हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, सभी वर्गों को जोड़ने का काम करेंगे, और जो भी केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, उनको कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। खास करके पार्टी का जो युवा वर्ग है, जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनको लेके हम लोग अलग से एक रणनीति बनाकर पार्टी की रीति नीतियों को घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने और महामंत्री संगठन अजय जी ने मेरे पे भरोसा किया है, मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूँगा और संगठन के कार्यों के प्रति अपना पूरा समय देके संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा और पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराने में अपनी भूमिका निभाऊंगा।
प्रदेश के परिवहन क्षेत्र में हुए कई सुधार, दुर्घटनाओं पर लगी लगाम और न ही प्रदेशवासियों को होगी अब कोई भी समस्या। उत्तराखंड सरकार के कई बड़े फैसले और कोशिशों का है ये परिणाम कि अब उत्तराखंड परिवहन में आ रहे हैं कई बड़े और अच्छे बदलाव। अब जनता और शासन के बीच पारदर्शिता को मिल रहा है बढ़ावा, जहां हर समस्या का होगा बेहतर समाधान और होगा उसका सही समय पर निदान, जिसके अंतर्गत ई चालान व्यवस्था का हुआ शुभारंभ। साथ ही परिवहन कार्यालयों में सिमुलेटर्स के माध्यम से होगी अब परीक्षा। ऑनलाइन से चीज़ें बहुत आसान हो गई है। मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। इससे काफ़ी फैसिलिटीज़ एक आम जनता को हुई है, उनको परेशानी नहीं होती। अब हम ऑनलाइन प्रोसीजर पूरा फॉलो कर सकते हैं, उससे पैसा भी बच रहा है और टाइम भी बच रहा है। इसके साथ ही चालकों की उच्च प्रशिक्षण व्यवस्था की ओर भी दिया गया है पूरा ध्यान, जिसके लिए सरकार ने चालकों को पहाड़ी मार्ग में वाहन चलाने की दृष्टि से देहरादून में चालक प्रशिक्षण संस्थान में की हिल ट्रैक की स्थापना। साथ ही SMS सेवा की भी हुई शुरुआत, ताकि समय पर पूरे हों आपके सभी काम। दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को मिली राहत दुगनी। साथ ही स्मार्ट कार्ड, DL और RC की सुविधा की भी हुई शुरुआत। सरकार का हम धन्यवाद करेंगे बहुत बहुत, जिसने ऑनलाइन करने से कम दलाली भी इसकी काट दी है। अब डीलर पॉइंट डेटा एंट्री से वाहनों का पंजीकरण हुआ आसान। CCTV, ड्रोन कैमरा, इंटरसेप्टर की तैनाती से सड़क सुरक्षा होगी मजबूत। कानून तोड़ने वालों पर कसेगा शिकंजा। लेकिन इसके साथ ही आप भी सरकार के इस कार्य में मिलाएं कदम से कदम और दें अपना पूरा योगदान। वाहन की गति ना हो कभी ज्यादा, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का ना करें इस्तेमाल और नशे में वाहन चलाने की करें ना कभी भूल। अगर आप भी इस ओर योगदान दें अपना, तभी उत्तराखंड सरकार का पूरा होगा ये सपना। उत्तराखंड परिवहन होगा अब सुदृढ़, दुर्घटना कम और सुरक्षा होगी ज्यादा। यही है उत्तराखंड सरकार का वादा। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्वराज आश्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर धावा बोला। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सरकार के ऊपर इस सरकार में कम से कम उत्तराखंड से भी दोनों में जो हमारी 4 तारीख को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल है, उसमें भी बड़ा उत्साहपूर्ण पार्टिसिपेशन होने जा रहा है। 15,000 के करीब कांग्रेस जन दिल्ली पहुंचेंगे और जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जो कन्याकुमारी से प्रारंभ हो रही है, उसमें भी उत्तराखंड की भागीदारी है। 11 कितने लोग जा रहे हैं, उनमें से 2 लोगों को तो मैंने अभी माला पहनाई। हमने तो ये तक कह दिया है कि CBI की जांच पर भी अंगुली उठ सकती है। न्यायपालिका के, हाईकोर्ट के सिटिंग जजेस की एक बेंच बना करके और उसके अधीन STF को काम करने के लिए सौंपा जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जांच निर्ममता के साथ हो और अंतिम व्यक्ति को भी इसमें, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए जो भी इस हाकम सिंह संस्कृति में इन्वॉल्व है। अब मैं केवल यदि फोटो के आधार पर कहूँ, फोटो और जो हाकम सिंह से उपलब्ध दिखाई दे रहे हैं उस आधार पर कहूँ तो फिर आधी से ज़्यादा भाजपा तो जेल के पीछे हो जाती है, पहली नज़र में संदिग्ध हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इसको मेरी नरमी भी समझना चाहते हैं तो आप नरमी मान सकते हैं, लेकिन जितने लोग हाकम सिंह के संपर्क में रहे हैं वो संदेह में हैं और हमारा मानना है एक ही हाकम सिंह नहीं है, भाजपा के ऐसे कई हाकम सिंह हैं जो उनके संरक्षण में इस तरीके का खेल कर रहे हैं। किच्छा में 40 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर मृतक के रिश्तेदारों ने मृतक की पत्नी तथा उसके पुत्र पर प्रॉपर्टी के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। हमारा भांजा लगता है दिलेर सिंह, इसकी लगभग होगी 40 साल। इनकी सर कोई जगह मैं देखे यहाँ, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ डंडा नहीं लगेगा और सिर्फ फुड़ा हुआ सारा ही पड़ा है इस लड़के। हाँ, चोट के निशान सारा ही, और ये हाथ जो है इतना सारा ही जलाया हुआ टोटली। ये हाथ है सारा टोटली जलाया हुआ सारा ही टोटली, और पैर टांगे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ डंडा नहीं लगा टोटली। और 15-20 दिन मुझे मिला, मुझे मार देंगे तो मैं मेरे पास रहो, मत जा। और उसकी मौत खींची फिरी थी। इन्हीं घर ने मारा, किन्ने मारा है
इन्हीं मारा है, हाँ धरणिया मारा है इन्हीं का। ये तीनों की दोनों लौंडियों की और माँ की और लौंडे की तीनों की सलाह थी। वो तो पिछले साल ही मारे दे रहे हूँ गुरुद्वारे में, मैंने बचाया हुआ। ज़मीन भी थोड़ी रहेगी 3 बीघे और मकान भी, इसीलिए मारा है कि मेरे नाम मकान आ जाए मर जाएगा, ऐसे कि मैं बेच के जहाँ मर्जी होंगे। ये और था मकान। अब तो हम तो इसको सजा कराएंगे, पोस्टमार्टम करा के जो पोस्टमार्टम आ रहा है इसको सजा कराएंगे। हम एक को नहीं कराएंगे, हम 4 जनों को सजा कराएंगे इनको। द्वार कूद के भागा था। अच्छा। हमारे पास भी रहा करीबन 4-5 दिन, हमें इलाज कराया उसका। अच्छा। और फिर आ जाती है अपने प्रॉपर्टी के चक्कर में मारा इसे। माथे पे खून के निशान है, सर में चोट लगी हुई है, आगे सही में तो वो दिखने में लग रहा है कि उसको मारा है। पैरों पे भी, कई बार पहले भी शिकायत कर चुके हैं थाने में, इनका पहले भी रगड़ा कई बार शरीर पे। ये हमें सूचना मिली थी कि दिलेर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, तो इसकी मृत्यु हो गई है यहाँ। तो हम यहाँ मौके पर आए हैं। इसके शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान है। अभी शव को हमने कब्जे में ले लिया है, उसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम में जैसे तथ्य पाए जाएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी एक मृतक भाई कह रहा कि इसकी परिवार वालों ने जो है पीट के इसकी हत्या कर दी है। तो जैसी तहरीर प्राप्त होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे तथ्य आते हैं उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब लाए। जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के नदारद होने पर जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीएम का कहना है कि 3 दिनों के भीतर जवाब न दिए जाने पर अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। द्वाराहाट पुलिस ने बिना सत्यापन मजदूरी कराने व किराएदार रखने पर 2 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही कर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुराही लाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।